एंजाइटी जो है वो एक लम्हे में होती है. विद इन एन इंस्टेंस, आई विल गो वन स्टेप फर्दर एंड विल से इवन इन द हाफ ऑफ दैट हाफ इंस्टेंस लाइक दिस यू गेट अ पैनिक अटैक. वो कहते हैं ना वन डे इट एक्सप्लोड्स. डिप्रेशन जो है ये एंजाइटी और स्ट्रेस का रिजल्ट आता है. आप यूँ समझिए कि एक आदमी अगर मुसलसल एंशियस रहेगा, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहेगा और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट भी होता रहेगा तो आखिरकार उसको डिप्रेशन आ जाएगा. अच्छा, अब जो स्ट्रेस है ये नॉर्मली इसकी डेफिनेशन तो हम ग्लोबल नहीं कर सकते, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस वक्ती होता है लेकिन बार बार आता है. आप बर्दाश्त करते रहे और आपको लगता रहा कि मैं इसको बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसको पी रहा हूँ, कोई बात नहीं. आप रात को लड़े झगड़े घर में, अगले दिन आप दोस्तों के साथ खाना खाने चले गए एंड आपको लगा कि ये एपिसोड ख़त्म हो गया. वो ख़त्म नहीं हो रहा, वो चल रहा है, वो पक रहा है, वो लावा पक रहा है. होता क्या है, अच्छा भला आदमी उठा, ऑफिस जा रहा है, किसी जगह पे गया, लिफ्ट में बैठा, कोई इवेंट ऐसा ट्रिगर हुआ है, घर में बैठा है, नाश्ता कर रहा है, दोस्तों से बातें कर रहा है या सोया हुआ है, पीसफुल है, उसके माइंड में कोई ऐसा स्ट्रेस फैक्टर नहीं चल रहा, कोई परेशान भी नहीं है, लेकिन अचानक उसे ऐसे लगेगा कि मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, मुझे ठंडे पसीने आ रहे हैं, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, मेरा बीपी गिर गया है. जो नया माइंड इस खेल में एंटर हुआ है ना, उसको नहीं पता कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं. उसके जहन में ये एक डेथ है, क्योंकि आदमी चौकन्ना है. कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये है वो मौत जिससे तू बिदकता था. तो इसका मतलब है कि हर आदमी इससे चौकन्ना है, डरता है इससे. अब वो अचानक जब पैनिक आता है, जब सांस फूलता है, हार्ट रेट तेज हो, एक बंदे का 70, 75, 80 पे हार्ट बीट सारी जिंदगी रहा है और वो अचानक 110 पे चला गया है और उसकी बीट, उसको यहाँ पे पंचिंग फील हो रही है. वो क्या करेगा? वो चीखें मारना शुरू कर देगा, मैं मर गया, मुझे हार्ट अटैक हो गया, मुझे कुछ हो गया. ज़ाहिर है उसको ये पता है कि मैं मार रहा हूँ, कुछ ज़हन डर गया है उसका. सिंपल सी चीज़. मैं बड़ी सिंपल टर्म्स में बात कर रहा हूँ ताकि जो आम लोग देख रहे हैं, जो इनमें फंसे हुए, उनको समझ आए कि उनके साथ ये हो क्या रहा है. अब वो बंदा जब फंसता है, वो घर वाले उठाते हैं उसको, ज़ाहिर उन्होंने भी पहली दफ़ा ये तमाशा देखा होता है, वो उठाते हैं उसको, गाड़ी में मोटरसाइकिल पर डाला, उसको ER में ले, एमरजेंसी में ले गए. वहाँ पे फ़ौरन 2-4 काम होने होते हैं. वो उसको लगाते हैं, उसको ब्लड प्रेशर का वो लगाते हैं, मॉनिटर लगाते हैं, उसको वो चेक करते हैं, उसकी ECG करते हैं और उसके बाद डॉक्टर देखता है. जब बंदे को पता चल जाता है कि अब मैं मेडिकल केयर में आ गया हूँ तो वो काम डाउन होना शुरू हो जाता है. और वैसे भी एपिसोड हमने देखा है, पैनिक अटैक 1-2 मिनट तक का ही होता है, इससे ज़्यादा की इसकी लेंथ होती नहीं है, बॉडी इसको कोप कर जाती है. अब वो जब वो पहुंचेगा हॉस्पिटल, डॉक्टर जो बैठा हुआ है ECG लेके, फादर साहब बैठा है या वाइफ बैठी, कोई भी बैठा हुआ है, अब वो हंस के कहेगा कि इस बंदे को एंग्जाइटी है, इसको कोई भी मसला नहीं है, इसको घर ले जाएं. वो बंदे को बिठाएगा, उसे कहेगा यार आप टेंशन ले गए तो आप ना थोड़ा सा अपने आप को ईजी करें. आदमी की नेचर पता क्या है, आदमी जब तक सर्वाइव कर सकता है ना, वो कर लेता है. अगर आपको 1-2 दफ़ा बुरा ख्वाब आ गया है, आप कोई दम कर लेंगे, कोई दुआ कर लेंगे, आप नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास. आपका सर दुख रहा है, पट्टे अकड़े हुए, आप थोड़ी सी पैराडोल ले लेंगे, कुछ सर्वाइव करने की कोशिश. जब आदमी भागता है डॉक्टर के पास तो वो पैनिक में होता है. तो मैंने आपसे जिक्र ये किया था कि एंग्जाइटी अचानक होती है और ये जिसको हो जाती है ना, जब पैनिक पड़ा, वो डॉक्टर के पास गया, वो प्रोसीजर तो हो गया, वो डायग्नोस हो गया, उसको उन्होंने दवाई दे दी, वो बेचारा घर आया, काम डाउन हो गया, लोगों ने कहा कि बचत हो. अभी ना तो घर वाले एजुकेटेड है, ना उसको बेचारे को पता है कि मेरे साथ ये वारदात क्या होगी. एक फर्क पड़ गया, बंदा डर गया, उसका माइंड चौंक गया है, उसको डर पड़ गया है और उसके अंदर वही क्वेश्चन आ गया कि मुझे हुआ क्या है. क्योंकि जिंदगी की बेसबाती ये जब आपके सामने आती है ना खुल के, तो आदमी हैरान रह जाता है, परेशान रह जाता है और सदमे में चला जाता है कि ये मेरे साथ हुआ क्या है. सेहतमंद रहना ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है. एक आदमी सड़क पे चलता चलता गिर जाए, बाद में चलिए BP लो हो गया है, कोई मसला नहीं, वो तो ठीक तो हो गया, लेकिन वो डर तो गया. अच्छा, एक दफा बर्दाश्त कर जाएगा भाई, हफ्ते 10 दिन बाद फिर ये हो गया कॉन्फिडेंस, तो एंग्जाइटी का पेशेंट हो गया. अब इस तरह मतलब ये कि हम इस नतीजे पे तो पहुंच चुके हैं कि एंग्जाइटी अचानक भी होती है और कुछ लोगों को फोबियाज के थ्रू भी हो जाती है और कुछ लोग फिर आहिस्ता ऐसा डायग्नोज भी होते हैं कि जी आप स्किड्सो हैं, आप बाइपोलर हैं, आपको सारी जिंदगी दवाई खानी है. अल्लाह उन लोगों पे रहमत करे. बीमारियां बड़ी सीरियस भी होती हैं, चीज़ों को एक ही तनाज़ुर में नहीं देखना चाहिए. हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि ये जो एंग्जाइटी के पेशेंट डिक्लेयर हो जाते हैं, जो हमारे माशरे में ज़ुम्बीज़ की तरह हम सारे लोग फिर रहे हैं और हमें पता है कि हमें कुछ ना कुछ मसला लगा हुआ है. लोग डरना शुरू हो जाते हैं, ड्राइविंग नहीं कर सकते, रश वाली जगहों पे जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई इवेंट ट्रिगर होता है जहाँ पर वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, उनका पैनिक अटैक ट्रिगर हो जाता है. तो लोग इससे बचने के लिए अपने आप को मैनेज करना शुरू कर देते हैं. जैसे अगर कोई अपने फादर के साथ जनरेशन गैप है तो वो वालिद को अवॉइड करना शुरू कर देगा. अगर किसी से क्राउड में नहीं जाया जाता, वो वहाँ से अवॉइड करना शुरू कर देगा. हाइट से लोग जाने से घबराना शुरू कर देगा, हाइट पे नहीं जाना जी, हम नहीं जाते, हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है. तो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि मैनेज करें, सिम्टम से डर रहे होते हैं.
डर रहे होते हैं। ब्लड प्रेशर के बड़े मसाइल आते हैं। कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है हाई ब्लड प्रेशर की, अगर वेट वगैरह ज़्यादा है ऑब्वियसली दे विल गो फॉर हाई ब्लड प्रेशर, राइट। और कुछ लोग लो ब्लड प्रेशर, मेरी तरह के अगर बंदा है, सूखा सड़ा आदमी है, तो उसका लो ब्लड प्रेशर जाएगा नीचे और वो कहेगा जी मेरे तो जिस्म से जान ही निकल गया, हाथ पाँव में कुछ है ही नहीं, ठंडा हो गया मैं तो। इसी तरीके से द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इंसोम्निया, नींद उड़ जाती है और ऐसी उड़ती है कि वो बिल्कुल ही उड़ जाती है, यानी वो अगर आए तो पैनिक पड़ता है, दिल घबरा जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या डायरिया हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाता है, ब्लोटिंग बहुत हो जाती है, पेट फूल जाता है लोगों का। वही ग़िज़ाएँ, वही खुराक जो वो पहले बड़े आराम से खाते थे, अब वो उसको नहीं खा सकते। एक बंदा रोज़ दूध पीने का आदी है, उसको दूध के बगैर नींद नहीं आती। अब एंग्जाइटी हो गई है तो हो सकता है कि बल्कि आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो दूध लेगा तो उसका पेट फूल के यहाँ पे आ जाएगा और वो बेचारा सारी रात मुसीबत में पड़ा रहेगा। तो 2-3 बार एक्सरसाइज के बाद और एक्सपेरिमेंट के बाद लोग अवॉइड करना शुरू कर, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो आगे ही प्रॉब्लम पड़ी हुई है। ऊपर से ये वेट गिरने के अंदर ये चीज़ें फिर सारे जो हैं फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं।